दोस्तों आज आपने देखा होगा, आपकी ब्रेकिंग न्यूज चलती रही होगी, सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को वापस से अच्छी खासी फटकार लगाई है। लेकिन एसबीआई के जो वकील साहब थे वो कोर्ट में थे ही नहीं आज। जी हाँ, ये बात आपको हैरानी कर देने वाली है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे जो आजकल बहस चल रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और साथ में एसबीआई के बीच में, एसबीआई है ना बार बार कुछ ना कुछ डाटा छुपा रहा है। जी हाँ, पहले भी इन पे अवमानना का केस लगने वाला था, आज भी लगने से बच गए थोड़े बहुत, क्योंकि इनको 18 तारीख की डेट दे दी गई है। और इस मुद्दे पे बहुत गहनता से, बहुत सहनशीलता से बात करना पड़ेगा दोस्तों। अब आप बोलोगे सर आप कहाँ से यहाँ घुस गए, भाई मामला सुप्रीम कोर्ट का है। जी है, मामला देश का है। जी हाँ, इस पे बोलना बहुत जरूरी है। और जो इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड है, इस पे मैं बहुत ही सिंपल डिटेल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है, इसको बेसिक टू बेसिक। जी हाँ, आजकल है ना वसूली का धंधा चल रहा है एक तरह से बीजेपी का ही पूरा। अब इसकी पूरी पोल खोलने में लग चुका है सुप्रीम कोर्ट है। जी हाँ, बहुत तय, बिल्कुल करेक्टली है ना, सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीटली कि भैया उन्होंने, एसबीआई ने तो पहले बोला कि भाई हम तो जून तक देंगे डाटा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आपको पहले देना पड़ेगा 15 तारीख से पहले। दे तो दिया, क्योंकि पहले इनके खिलाफ अवमानना का केस चलने वाला था, लेकिन इन्होंने दे तो दिया, लेकिन आधा अधूरी दिया है अभी भी। क्योंकि 22,000 कुछ बाउंड इलेक्ट्रोल बाउंड खरीदे गए थे, लेकिन अभी भी 2,500 से 3,000 बाउंड के बारे में, इलेक्ट्रोल बाउंड है उनके बारे में डिटेल नहीं दिया जा रहा। जी हाँ, बड़े बड़े जो रईसपति है, करोड़पति, बिजनेस उद्योगपति है, उनका नाम अभी तक भी नहीं आया। ठीक है, कई सेल्स कंपनियां ऐसी भी है जो कि आपको हैरान कर देने वाली है कि भैया इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड है, जिनका टर्नओवर सालाना ही 40 करोड़ रुपए है, टोटल उनकी कमाई 40 करोड़ है, वो 450 का चंदा दे रहे हैं भाई साहब। जी हाँ, मतलब वसूली का काम, ब्लैक मनी को वाइट करने का काम कर रही है बीजेपी। अरे बीजेपी वाले, आज अमित शाह का आपने देखा ही होगा, अमित शाह आज आए थे। ठीक है, क्लियरली उन्होंने आज न्यूज पे आए थे, क्लियर बताए थे कि ये नहीं जी, बिल्कुल 14,000 कुछ बाउंड तो और अदर पार्टी का, बीजेपी को तो 6,000 इलेक्ट्रोल बाउंड ही मिले हैं। जी हाँ, लेकिन अब रियलिटी है ना, अभी 2,500 3,000 बच्चे हुए हैं, उन पे पता पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल तहज, मैं कहते हैं लहजे में क्लियरली बोला एसबीआई को, नहीं कि भैया आप ये नहीं ब्रेक वाला खेल सुप्रीम कोर्ट के साथ मत खेलिए आप। ठीक है, कि ब्रेक हो गया अभी बाद में आना है, लंच हो गया बाद में आना है, ये वाला बिल्कुल नहीं चलेगा। सख्त लहजे में कह दिया कि भैया आपको 18 तारीख को पेश करना पड़ेगा पूरी डाटा विथ नंबर सहित। जी हाँ, पूरे नंबर सहित, नाम सहित सब कुछ पता करना पड़ेगा कि भैया कितने खरीदा, किसके नाम से खरीदा गया। अभी कंपनीज के नाम से आया, सबको पता है, वो भी अभी तक 2,500 3,000 बाउंड बचे हुए हैं। सोचिए आप। ठीक है, और आपको सोचने वाली हैरानी की बात है कि भाई ये जो कि सट्टेबाज, जिनकी सबसे ज़्यादा टॉप 10 में, जिसको 1300 करोड़ के आसपास एक ने दिया है डोनेट, जो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा रहा, आपको पता होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में आपको पता है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा मिला ही मिला है, सबको ये भी चीज़ को पता है। ठीक है, उसके बाद टीएमसी को मिला है, ममता बनर्जी वाली पार्टी को, फिर कांग्रेस को मिला है, फिर बाद में कई सारी पार्टी आ जाती है उसमें। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पे जो चंदे के नाम से, भाई चंदा दो दंदा लो, यही वाला पंडा चल रहा है। उसके बाद सप्ताह वसूली। जी हाँ, मतलब ईडी सीबीआई, जिन पे लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। जी हाँ, हर मामले में आपको पता है कि सीबीआई की जांच करा लो, ईडी आ जाएगी, ये आ जाएगी। आज सब लोग बदनाम हो गए बीजेपी की तरह से, सोचिए आप लोग। ठीक है, इस पे पूरा है ना मीडिया ने बिल्कुल साइलेंट हो गया भैया, बिल्कुल साइलेंट है। मोदी जी साउथ में घूम रहे हैं अभी, 400 पार करने के सपने दिखा रहे थे ना, इतना झटका लगा। बीच में बोले थे विकास, जो यूपीएससी टीचर है, उन्होंने बोला था कि भाई रोटी की तरह पार्टी पलटेगी, याद रखना, रोटी की तरह विपक्ष पलट जाएगा, सरकार पलट सकती है। और वाकई 50% काम हो चुका है, ये समझ लेना आप लोग। जी हाँ, मतलब 400 के सपने देखने वाली बीजेपी 200 पे टिक गई है, मान लो अब आगे, ये प्रैक्टिकल बात है। और अभी तो भाई केयर फंड है, पीएम केयर फंड का भी होगा, एनपीए जो भी बैंक घोटाले हैं उनका भी होगा, सबका खुलासा होने वाला है, वेट करिए। अब एसआईटी गठित, मैं पहले भी हुआ था घोटाला जब कांग्रेस राज में, तो एसआईटी गठित की गई थी, यहाँ पे भी होने वाली है भाई साहब। हो सकता है 70 साल का सबसे बड़ा घोटाला यहीं पाया जाए। अब कुल मिला के ये बात आपको अच्छे से समझ लेना। जी हाँ दोस्तों, आज का देखिए, इसमें हैरानी करने देने वाली बात है, आपने देखा होगा दोस्तों, कहीं ऐसी कंपनियां हैं जिनकी टर्नओवर कुछ भी नहीं है, जिनकी टर्नओवर, टोटल टर्नओवर है उनसे 100 500 गुना ज़्यादा दे रहे हैं, 10 गुना ज़्यादा दिया जा रहा। सोचिए आप, एक 40 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी 450 का चंदा दे रही है। अब आप सोचिए, 40 रुपये कमाने वाला 450 कहाँ से देता भाई,
मतलब कुल मिलाकर उसका ब्लैक मनी तो है नहीं यहाँ पे। अब जिस बंदे पे सट्टेबाजारी का केस का चला हुआ 450 की जिसकी जब्त हो रही थी, उसी पे बीजेपी के वो बाउंड खरीदता बाद में, और उसी का गिरफ्तारी वगैरह सब बंद हो जाती है। मतलब कितना ज़्यादा मिसयूज किया गया है यहाँ पे ईडी का, सीबीआई का, हर किसी का लेके। और अभी तो इनके डाटा नंबर जो पूरी डिटेल नहीं आने वाली, विथ नेम सहित नहीं आने वाली, लेके आने वाला है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर सख्त लहजे में अभी प्रेजेंट टाइम में क्लियर कुल मिलाकर सख्त लहजे में कि भैया जो भी डाटा है, कहते हैं कि हाथी को पकड़ के बाहर निकाल लिया, बस पूंछ बची हुई है। अब पूंछ को निकालना भी सुप्रीम कोर्ट को आता है अच्छे से, दिक्कत है नहीं। पूरी डाटा है कि देखो अब है ना बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बात समझ ले लो। और ऐसे टाइम पे शुरू हो रही है जहाँ पे चुनाव है। पूरी कोशिश की है बीजेपी ने तो, और एसबीआई ने भी पूरी ईमानदारी निभा रही है। कहते हैं कि दोस्ती यारानी अच्छी, जैसे मोदी जी अडानी की अच्छी बनती है, उसी प्रकार से है ना एसबीआई भी पूरी बीजेपी पार्टी सपोर्ट में चल रहा था। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया कि ये लंच वाला, ये ब्रेक वाला मेरे पास नहीं चलेगा, लेके आए सब चीज़ें प्रॉपरली। अब यहाँ पे अंधभक्त नहीं देशभक्त देखिए इस बात को समझने की कोशिश करिए। जी हाँ, ये बात समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है, यहाँ पे वो कोई विपक्ष नहीं है। यहाँ पे मोदी जी सोच रहे कि विपक्ष का कार्य कहाँ से सुप्रीम कोर्ट करने लगे, लेकिन देश हित के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को फैसला ले रहा है तो बहुत सोच समझ के ले रहा है। जनता को ये जानने का बहुत अधिकार है दोस्तों कि भैया उस जिस पार्टी को वो वोट करने जा रहे हैं उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। ये बात आपको समझना पड़ेगा पूरी तरह से। और इसकी लिस्ट चुनाव आयोग ने आपको पता है अब अपलोड कर दी है, वहाँ जाके आप चेक कर लो, एक एक चीज़ को आपको समझ आ जाएंगे। और जितने अब भाई कांग्रेस को कितना है, 1200 कुछ मिला है करोड़ रुपए, ठीक है। वहाँ एक ही बंदा है ना जो 1300 कुछ रुपए दे रहा है, सबसे टोन पे जो है डोनेट कर रहा है वो। आप बीजेपी की लिस्ट देखो कितनी बीजेपी की निकलेगी आपको भाई, ठीक है। तो कुल मिला के जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, कहीं ना कहीं से एक चंदा मांगने का, वसूली करने का एक अच्छा खासा ब्लैक मनी की देश जो वाइट का है वो उसको ब्लैक मनी कर रहे हैं, ठीक है। चंदा वसूली, सीबीआई वीबीआई लगाना उसके पीछे, जिन पे सीबीआई लगी हुई थी, ईडी लगी हुई थी, जो जब्त कर रही थी उनकी प्रॉपर्टियां, उन्हीं के चंदे आए हुए हैं भाई साहब। अभी तो अडानी अंबानी का नाम नहीं आया भाई साहब। क्यों नहीं आया? क्योंकि सेल्स कंपनियां बहुत सारी है यहाँ पे। जी हाँ, कोई ना कोई चीज़ की जांच पड़ताल अच्छे से होगी ना तो नाम निकल के जरूर आएगा। और हो सकता है अभी तो 2500 या 3000 इलेक्ट्रोल बॉन्ड बचे हुए हैं, उनमें से कहीं ना कहीं से कोई नाम छुपा हुआ है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया अभी तो जो बची हुई डाटा है। और एसबीआई में बड़ी हैरानी की बात है कि बार बार अवमानना का, ठीक है, आपने सुना होगा, लाइव देखा होगा, हरीश साल्वे जी कह रही थी नहीं हमको 1-2 वीक दीजिए, 1-2 वीक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, सख्ती से आई है भैया, आपको 15 तारीख को अपलोड होना तो होना ही है। तो बच गया कैसे भी वहाँ पे। उसके बाद भी कुछ ना कुछ डाटा छुपा लिया। अब 18 तक को फाइनल है, 18 को देना ही पड़ेगा, और वो आएंगे डाटा, देख लीजिए क्लियर। उसके बाद ये नंबर, नाम, ये सब चीज़ आ जाएगी। कंपनी नाम तो सबको आ गई होगी। पाकिस्तान कंपनियों से भी डोनेशन लिया गया है भाई। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हुआ था और 18 अप्रैल 2019 को 92 करोड़ का डोनेशन हो रहा है वहाँ से। सोचिए, पाकिस्तान से रिलेटेड कंपनियों से, मतलब पीछे से डोनेशन आ रहा है और आगे से वोट मांग रहे हैं पुलवामा का नाम से। आप सोचिए, हैरान कर देने वाली बात है। बहुत सारा खुलासा होने वाला दोस्तों। यहाँ पे भी एसआईटी, अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एसआईटी भी गठित कर सकता है। पुराने जब घोटालों में हुए थे उसी प्रकार यहाँ पे भी एसआईटी गठित हो सकती है। लेकिन आप इससे देखोगे कि हैरान कर देने वाली चाइना कंपनियों की बहुत सेल्स जो कंपनियां होती है वो कहीं न कहीं से कोई न कोई, अब आपको अडानी अंबानी इन्हीं से दिए होंगे। कहीं कंपनियां ऐसी जो रिलायंस से टच में है, उनकी तरफ से भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गए हैं, ठीक है। अब ये सब कहेंगे बीजेपी को गया होगा सपोर्ट 101%। और अभी तो 2503 है जो कोई मैन बच्चे हुए हैं, कहीं न कहीं से कई कॉर्पोरेट घरानों को बचाना चाहते हैं, कहीं न कहीं कौन सी पार्टी को बचाना चाहते हैं कि एसबीआई अभी भी 2500-3000 इलेक्ट्रोल बॉन्ड को बचा के रखा हुआ है, उनकी डाटा नहीं दे रहा। आप सोचिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर भैया अब है ना बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होनी स्टार्ट हो चुकी है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। क्यों? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो नेशनल मीडिया है उसको तो इन्होंने कवर कर दिया CAA लेके, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट लेके आके आ गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपको पता है, पूरी कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रिक की जो आके सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ बना रहे हैं उनको भी डाउन करता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी पार नहीं पड़ रही मोदी सरकार की। सोचिए आप, ठीक है, क्योंकि अब ये मुद्दा है बाहर निकल चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको उठा के चल रहा है अभी। सोचिए आप, CJS साहब बिल्कुल सख्त लहजे में है। और वोट होने से, चुनाव होने से पहले क्लियरली पूरा कच्चा चिट्टा बाहर करके रखेंगे। 101% की सब PM केयर फंड की भी उन्होंने बोला भाई जनता का पैसा तो जनता को जानने का अधिकार है, सिंपल सी बात है।
और केयर फंड का आएगा और उसके बाद एनपी जितने भी अकाउंट है, डिफॉल्टर जितने भी हो रहे के जिनके माफ किए गए हैं उनका भी नंबर आएगा। समझ जाना फिर तो 16 लाख 17 लाख कितना बड़ा घोटाला सामने आने वाला है, बहुत तगड़ा वाला आने वाला है। ठीक है, तो पीएम केयर फंड का जो भी होता था ये सब जो कि 15 दिन में नहीं होता था, वह केयर फंड में चला जाता था पैसा, पीएम केयर फंड में, तो उसकी भी जांच होने वाली है आगे चल के। मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है, उल्टी गिनती स्टार्टिंग हो चुकी है। और ये आपका जानने का अधिकार भी है दोस्तों कि वाकई ये कहाँ से पैसा आ रहा, कहाँ से नहीं आ रहा, कहाँ से नहीं है। उसी के बाद आपको चुनाव देना है। आप होते विपक्ष में कांग्रेस है भाई, 300 करोड़ रुपये बेचारे के पूरा टोटल उनके पास बचा अभी। ठीक है, उनके खातों को तो सीज कर रखे, अब चुनाव लड़े तो कहाँ से लड़े हुए। मतलब मोदी सरकार ने पूरा अपनी तानाशाही चलाना चाह रही है भैया। अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को सख्त होना पड़ा है, सोचिए आप, सीजीआई साहब को बिल्कुल यहाँ पे सख्त होना पड़ा, तब जाके कुछ बात बनने वाली है, तब जाके एसबीआई जैसे को ठिकाने लग रही है। अब सरकारी बैंक आप सोचिए आप, ठीक है, यहाँ पे बड़ी बड़ी जो संस्था थी ईडी सीबीआई सब कठपुतली बन के रह गई इस बीजेपी सोची तानाशाही सरकार की। लेकिन उम्मीद है लोगों की अभी भी सुप्रीम कोर्ट से, और सबकी की उम्मीद पे खरा उतरता है और एक लाज बचा लिया देश की मानो सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर ये मामला आगे बढ़ा दिया जाता था जून के बाद का तो किसी को कोई पता ही चलता नहीं था। लेकिन अब रियलिटी आ गई। मोदी जी और मीडिया है ना भाई खूब बचाने गई। सुशांत सिंह है ना वो एक पाठशाला चलाता है, वो तो भाई गुरु ज्ञान गाता ही रहता है कुछ ना कुछ तो, ठीक है। लेकिन अब इनकी रियलिटी पता पड़ चुकी है पूरी तरह से, तो अब धीरे धीरे बीजेपी की सच्चाई आती रह गई है। अब डिटेल में अपन बात करेंगे कौन सी ऐसी कंपनियां थी जो बिल्कुल घोटाले में चल रही थी, फिर भी वो कहाँ से लाके चंदा दे रही है, कहाँ से नहीं दे रही है, कि चंदा देते जाओ भैया, यहाँ से कम बिजनेस लेते जाओ आप, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं पे आजकल कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा घोटाला चल रहा है दोस्तों। बीजेपी का धीरे धीरे घोटाला अब निकलते आ गया, उल्टी गिनती अब सीरियस धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी। 2 रुपये का पेट्रोल कम करके 23 महीने के बाद 2 रुपये का पेट्रोल कम करके मोदी सरकार वाह लूटना चाह रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसका फायदा ये है कि भाई 2 रुपये के बाद में 5 रुपये बढ़ेंगे आगे चल के, ये बात ध्यान रख लेना। अगर उनको पता है कि अभी चुनाव उनाव आ गया तो अभी इनके कोई बाइक पे घूमेगा प्रचार करने के लिए, कोई कार में घूमेगा कहीं, तो 2 रुपये की रिलीफ दे दिए, ये वो सोचिए आप लोग, है ना, उसका कोई मतलब है। लूटा भी तो खूब है ना, दबा के लूटा है भाई साहब। अभी 2 रुपये कुछ मायने नहीं रखता, ये बात आपको माइंड में फिट कर लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बीजेपी का घोटाला अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है। अब इसकी 18 तारीख सुनिए, और इसकी जो भी कंपनियां हैं टॉप 10 की जो भी है उन पर मैं पूरा कानूनी विश्लेषण भी करूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा पूरी डिटेल में बात करूंगा। इस वजह से इस वीडियो पर पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।